सुप्रभात। मैं शिषपाल मेयर, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बीलम, श्री विजयनगर। हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3rd ईयर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना थी, पहली रचना थी निर्बल का बल, और दूसरी रचना पर हमने थोड़ा प्रकाश डाला था, जो रचना थी कुछ न पूछ मैंने क्या पाया त्याग गवाया। ये था, हमने कुछ चर्चा की थी इस पर। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो रजिस्टर में उतार लिए होंगे और मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। कदम दर कदम साथ में चलोगे, परेशानी नहीं होगी, और साथ साथ में चलते रहेंगे तो हम जो अपनी जो मंजिल है उस मंजिल को हम प्राप्त कर लेंगे। तो आगे की जो रचना है उस पर हम प्रकाश डालेंगे आज। उससे पहले जो पीछे रचना पढ़ी थी, निर्बल का बलराम है, जो कमज़ोर है असहाय है, उसका बल क्या है, राम है। आगे बताया था कि हृदय में भय का क्या काम है। इसी प्रकार से हम आगे की रचना पढ़ी थी कि कुछ न पूछ मैंने क्या पाया, बतला कि मैंने क्या गवाया। और आज हम जो रचना पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जीवन का अस्तित्व। कौन सी रचना पढ़ेंगे? जीवन का अस्तित्व। आज हम जो रचना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवन का अस्तित्व। जीवन का अस्तित्व, और उसमें पढ़ेंगे हम जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो श्रांति। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो श्रांति। अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। बढ़ जाती है क्लांति, शांति नहीं ये तो श्रांति। इस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो क्या बताया है? जीवन का अस्तित्व। इसमें बताया है कि हमें संसार में आए हैं तो आलस को त्याग कर हमें अच्छे काम, जहाँ अपना भविष्य है, जहाँ अपना जो मंजिल है उसको प्राप्त करना है, सार्थक काम में लगना है, तो हमें क्या त्यागना पड़ेगा? हमें सबसे पहले आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्य को त्याग देंगे तो हम जो मंजिल है वो मिल जाएगी। अब आलस्य को त्यागेंगे तभी हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। आलस्य को त्याग देंगे, शांति मिलेगी। कबीर जी ने कहा है ना एक जगह कि सुखिया सब संसार है खावे और सोए, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। ये जो मंजिल पाने का जो हमें रास्ता है ये कठिन रास्ता है, लेकिन जब कदम दर कदम हम चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो हम सुखी रहना चाहते हैं, सब लोग सुख की तलाश में हैं। हम पता है कि हम जीवन जीना है, सुख की तलाश में कैसे मिलेगा, इसके बारे में कवि ने यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने ये रचना लिखी है कि जीवन का जो अस्तित्व है वो हमें किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से हमें आलस को त्याग के आगे की ओर बढ़ना है। तो इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं आज। तो कहते हैं ना, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मैंने बताया कि आलस्य को त्यागेंगे, हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा जब हम क्या त्यागेंगे? आलस्य। एक कोई व्यक्ति था, एक लौकिक कथा आती है जो जनश्रुति होती है उसको कहते हैं। एक कोई व्यक्ति था, बड़ा ही आलसी प्रवृत्ति का था, काम करता नहीं था। अब जो काम नहीं करेगा तो काम तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तो करता था नहीं, देखता बैठा रहता, खाट पे देखता रहता, काम होता नहीं, थोड़ा सा कर लिया, फिर थकान आ गई, बैठ गया, फिर कर लिया, बैठ गया, ऐसा सोचता रहता मन ही मन। सोचने से काम थोड़ी बनता है, काम तो बनता है कार्य करने से। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे जा रहा था तो किसी एक तांत्रिक के पास चला गया। कहने लगा कि मेरे को इतने काम है, इतना दिन बिजी रहता हूँ, सारा दिन करता हूँ, थक के फिर मैं खाट पे पड़ जाता हूँ, लेकिन काम पूर्ण नहीं होते। तो उसने कहा
तेरे काम पूर्ण हो जाएंगे, तेरे को एक क्या देते हैं, प्रेत देते हैं, इसको ले जा तू, और तेरे काम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन इसको क्या, इसको फरी मत छोड़ना। जब इसको आप फरी छोड़ दोगे तो ये आपकी गर्दन दबा देगा कि चलो ठीक है। घर पे ले आया, कहने लगा ये कर दे ये कर दे, आप चारपाई पे लेटा हुआ है, आदेश कर रहे हैं उसको, तो उसको कहाँ समय लगता, तुरंत कर देता, फिर दौड़ के उसकी गर्दन की तरफ आता, तो वो तो परेशान हो गया कि ये तो आप मेरे को मार देगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर उस तांत्रिक के पास गया। ये जनश्रुति है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन एक क्या अपने इसी उद्देश्य से अपने जो जीवन का अस्तित्व इसी के माध्यम से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। फिर तांत्रिक के पास गया कि संभाल तेरा ये प्रेत को, मेरे को मार देगा। तो उस तांत्रिक ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहते एक क्या करे, बांस गाड़ ले, एक क्या कर ले, बांस गाड़ ले, इस प्रेत को के चढ़ जा उतर जा, चढ़ जा उतर जा। तो मन को कहीं ना कहीं सार्थक काम में लगाए रखोगे, आलस्य को त्याग कर लगे रहोगे तो हमें एक दिन हमें मंजिल मिल जाएगी। हम लगे नहीं रहेंगे, आलस्य में पड़े रहेंगे तो ये मंजिल नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ मैथिली शरण गुप्त है, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जीव हुई है तुझको भ्रांति, कहते हैं तुझको भ्रम पैदा हो गया कि शांति मिल गई। हम कोई कार्य कर लेते हैं, कार्य करने के बाद में जब आराम करते हैं हम ये सोचते हैं हमें शांति मिल गई। ये शांति नहीं है, ये क्या है, तुझको श्रांति है, यानी कि ये तो आपको क्या है, थकावट है। हमें थकावट आ जाती है कार्य करते करते, हम खूब कार्य करते हैं, थकावट आ जाती है, हम चारपाई पे लेट जाते हैं तो अपने भ्रम पा लेते हैं हमें क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। शांति नहीं आपको, ये तो क्या है, श्रांति है, शारीरिक थकावट है आपकी। और हमें भ्रम हो गया, क्या हो गया कि हमें शांति मिल गई, है ना। पहले मैंने बताया था कि सुख या सब संसार है, हम सुख की तलाश में घूम रहे हैं लेकिन शांति नहीं है, ये तो शारीरिक थकावट है। अब आगे क्या बताना चाहते हैं गुप्त जी, देखो कि अरे किवाड़ खोल उठ कब से, एक एक पंक्ति करोड़ करोड़ रुपए की है। देखो कि अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। कहते हैं कि तू तेरे आपने अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लिया और ऊपर से क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ क्या कर रही है, बंद कर दिए। तो कहते हैं मैं तेरे लिए आया हूँ, कब से खड़ा हूँ, और तू सोच रहा है मन में, अंदर बैठा है, विचारों की उलझन चल रही है। विचारों की उलझन क्या है कि दिन भर काम किया, थकावट आई और चारपाई पे लेट गया, विचारों की उलझन में खो गया और सोच क्या रहा है, मेरे को क्या मिल गई है, शांति मिल गई है। ये शांति थोड़ी है, ये तो आपकी थकावट है। तो क्या कह रहे हैं, सोच रहा है मन ही मन, मृतक तुल्य तू है पड़ा। अब तू ऐसा हो गया कि कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहा, समाज का कोई कार्य नहीं कर रहा और किसके समान हो गया, मृतक तुल्य हो गया। जब तक कोई सार्थक काम नहीं करेगा, कोई अपने अच्छा काम नहीं करेगा, कोई समाज का काम नहीं करेगा, न खुद का काम करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, मृतक तुल्य पड़ गया। और बढ़ती जाती है क्लांति, शांति नहीं, ये तो श्रांति। फिर क्या होगा कि ऐसा सोचते सोचते जब हम पड़े रहेंगे किवाड़ बंद करके, तो हमारे अंदर क्लांति यानी कि फिर थकावट बढ़ जाती है। ये फिर हम सोचते हैं हमें क्या मिल गई, शांति मिल गई। ये शांति नहीं है, ये तो क्या है, शारीरिक थकावट है, काम करने के बाद में थकावट आ जाती है वो है। और हम सोच लेते हैं हमें क्या मिल गई, शांति मिल गई। दोबारा सुनो गौर से कि जीव तुझे हुई है भ्रांति, आपको एक भ्रम पैदा हो गया। क्या हो गया कि शांति मिल गई, लेकिन कवि क्या कहना चाहता है कि आपने दिन भर कार्य किया, दिन भर कार्य करने के बाद में जो शरीर में स्थिरता आई, शरीर में थकावट आई, वो है श्रांति है, शांति नहीं है। समझ में आया। इसमें आलस्य को त्याग कर अपने पथ पर अग्रसर रहने के लिए सचेत किए किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। आगे सुनो क्या कहना चाहते हैं, अरे किवाड़ खोल। अब क्या करे, अंदर के घट के जो आपने दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए, उसको क्या कर दे, खोल दे। और क्या कर, खोल दे, और तेरे इंतजार में मैं खड़ा हूँ। और कि सोच रहा है क्या, मन ही मन में पता नहीं क्या उलझन डाल दी, इतने विचारों का उथल पुथल चल रहा है। और उथल पुथल सार्थक हो फिर तो अच्छी बात है, हमें
अच्छे काम में इसको लगाना है। तो क्या कहते हैं कि मृतक तुल्य तू पड़ा, मृतक के समान यहाँ पर पड़ा है, जिससे तेरे क्या है ये शरीर की थकावट है वो बढ़ जाती है। और आप सोच रहे हो ये तो क्या है, शांति है। शांति नहीं है, ये तो श्रांति है, मानसिक थकावट है, शारीरिक थकावट है। तो इसी प्रकार से देखो, अपने आप गिरा बैठा तू छोटे से घेरे में, नहीं उगता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। अपने आप गिरा बैठा तू छोटे से घेरे में, नहीं उगता क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं ये तो श्रांति। क्या कहना चाहते हैं गुप्त जी इसमें कि अपने आप गिरा बैठा, अपने आप तू गिरा बैठा है किसमें कि एक छोटा सा दायरा बना लिया, उस दायरे में आके बंद हो गया, उसमें बैठ गया। और दायरा छोटा सा बना लिया, उसमें बैठ गया और विचारों की उलझन में उलझा हुआ है। विचारों की क्या उलझन में उलझा हुआ है। तो नहीं उगता क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में, अंधेरे इस वातावरण में क्या तेरा मन उगता नहीं है। मैंने कहा था कि जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसको जीवन में आके है ना बहुत कुछ करना है। एक जगह गोरखनाथ जी ने कहा है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे खोजे सो पावे। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें ना वो अपने से छोटे से शरीर में, ये देखने में 4-5 फुट की देह है, लेकिन बहुत इसमें खजाना भरा पड़ा है। हमने क्या किया कि शरीर को धारण करके छोटा सा दायरा बना लिया, छोटा सा दायरा बनाकर इसमें दुपक्के बैठ गए। यहाँ पे देखो दुपक्के बैठने में गुप्त जी कहते हैं अपने आप को गिरा कर बैठा है तू छोटे से घेरे में, अपना दायरा को बढ़ाओ, इसको सार्थक लगाओ। तो क्या बताएं कि ऐसा करेगा तो तेरा क्या है, तेरा मन है ना इस अंधेरे में ना उलझेगा ही। तो क्या कहते हैं आगे, मची हुई है नीरव क्रांति तेरे अंदर ऐसे शब्दहीन की क्या है, तेरी क्रांति अंदर हो गई है जो किसी काम की नहीं है। ये शांति नहीं है, ये तो शारीरिक थकावट है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, अपने आप गिरा बैठा। मैंने कहा आप एक छोटा सा हमने दायरा बना लिया, उस दायरे से बाहर निकले नहीं, उसमें बैठ गए। और क्या है, तू छोटे से घेरे में नहीं उगता है क्या तेरा जी इस अंधेरे में। इस अंधेरे में क्या तेरा मन नहीं उगता, बैठा रहता है एक जगह है, कोई कुछ कार्य करता नहीं है, कोई कार्य करने का इच्छुक नहीं है। जब तक नहीं होगा आलस्य को त्यागेंगे नहीं, हम प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार इसमें कहा है कि इस जो दायरा है इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमें प्रगति के रास्ते पे आगे से आगे कदम दर कदम चलना पड़ेगा। तो आगे क्या बताया है देखना कि तेरा जी भी इस अंधेरे में मची हुई है नीरव क्रांति। तेरे अंदर विचारों की बैठा विचारों की उथल पुथल मची हुई है। मैं सदैव भी आपको क्लास में समझाता था जब ऑफलाइन क्लास होती थी कि मैं इस मन को कहीं ना कहीं सार्थक काम में लगाए रखो। सार्थक काम में लगाओगे तो अपनी मंजिल मिल जाएगी। उठते बैठते चलते फिरते अपने करना क्या है कि आपने जैसे आधुनिक काव्य चल रहा है तो आधुनिक काव्य में क्या कर दिया हमने सिलेबस में क्या है, जैसे मैथिली संगुप्त है। मैथिली संगुप्त की पहली रचना कौन सी थी हमने पढ़ा कि एक था मैथिली संगुप्त की रचना थी जिस जीवन का अस्तित्व, दूसरा था कि निर्बल का बल राम है, और तीसरी रचना कल हमने जो पढ़ी थी कौन सी पढ़ी थी कि एक वो रचना थी ना जीवन का अस्तित्व हो गया, और एक कि कुछ न पूछे मैंने क्या पाया। तो ये रचना अपने अंदर ही अंदर क्या है, विचारों की उथल पुथल चलती रही, उठते बैठते चलते फिरते ये ख्याल हो, ये ख्याल रहेगा ना। वो एक गुरबाणी में आता ना कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरी जिंद। वो तो श्वास श्वास सिमरन करना है, लेकिन अपने सिमरन किसका करना है, आधुनिक काव्य का करना है। आधुनिक काव्य में मैथिली संगुप्त है, कभी जयशंकर प्रसाद को बिठा लिया, कभी आज्ञा जी को बिठा लिया, ऐसा दे बीना बजा ली, है ना। इस प्रकार से चलेंगे तो अपना ये जो दायरा है आपका ये छोटा दिख रहेगा, ये क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। तो क्या बताए, अपने आप घेरा बैठा तू छोटे से घेरे में, नहीं उगता तेरा मन इस अंधेरे में। कहते अंधेरा होगा तेरा मन उग जाएगा, इसलिए इस अंधेरे से बाहर निकल और इस मन को सार्थक काम में लगा, यानी कि आगे कर सर्वनिष्ठ बन, आगे से आगे कार्य करते आ जा। तो आगे देखो
आगे की पंक्ति, द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं कर पाता। सारा दिन कार्य किया, थोड़ा कार्य करने के बाद में क्या किया, घर पे आया और दरवाजा क्या कर लिया, बंद कर लिया। देखो दरवाजा बंद कर लिया, चैन नहीं पाता डर से, तेरे अंदर डर समाया हुआ है, फिर भी तू क्या है, चैन से नहीं बैठ पाता। और कहता है तेरे भीतर घुसा हुआ, तेरे भीतर चोर घुसा है, इसको तो निकाल घर से, चुरा रहा है कृति कांति, शांति नहीं ये तो है शांति। कहते हैं द्वार बंद करके तुम भी चैन नहीं कर पाता। घर पे आ गया, दरवाजे बंद कर लिए, बैठ गया। पहले ऊपर की पंक्ति में बैठा, यहाँ पर बताया था कि छोटे से घेरे में बैठ गया, अंधेरे में कमरे में। तो इसी प्रकार आगे की पंक्ति में बताया कि द्वार तुमने क्या कर लिए, बंद कर लिए, और फिर भी तेरे को चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेरे अंदर क्या सता रहा है, डर सता रहा है। देखो ये डर है ना, ये कब निकलेगा, जब हमें जो हमारी मंजिल है, जो हमारा देह है वो मिल जाएगा, तब ये अपना डर है ये अंदर का जो वो निकल जाएगा। क्योंकि तेरे भीतर चोर घुसा है, हमारे अंदर क्या है, मैंने बताया था चोर घुसा हुआ है। चोर कौन सा, दुराव की स्थिति है हमारे अंदर जो ये स्थिति है, दूसरे को गिराने की जो प्रवृत्ति है अंदर, है ना, ये जो अंदर चोर घुसे हुए हैं, काम क्रोध मतलब हमारी मिट्टी पीड़ित कर रहे हैं, वो क्या घुसे हुए, चोर घुसे हुए हैं, जो हमें भीतर घुसा हुआ है, इसको निकाल घर से। पहले है ना, ये मानवता स्थापित करनी है, हमें सभी में भाईचारे की भावना रखनी है, ये सब निकाल दे। तेरे अंदर कौन सा घुसा हुआ है, चोर घुसा हुआ है, इसको निकाल दे। और क्या चुरा रहा है कृति कांति, तेरे जो कार्यक्रम है इसको ना सब चुरा रहा है। कौन, तेरे अंदर जो चोर घुसा हुआ है, दुराव की जो स्थिति है, शांति नहीं ये तो क्या है, शांति है। तुम कह रहे हो शांति, ये तो क्या है, शांति है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। तो क्या कहा, शांति नहीं ये तो है शांति। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तू ये सब कुछ ढंग रचा, होकर यूं अवसन और जड़, वह पहले ही कहाँ बचा। जीवन का अस्तित्व है शांति, शांति नहीं यह तो शांति। कि जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब कुछ ढंग रचा। जीवन जीने के लिए तूने अनेक प्रकार का कार्य किए, ढंग रचे, तौर तरीके अपनाए। जीवन जीने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए तूने क्या किया, अलग अलग कार्य किया। तो क्या कहते हैं, कार्य करके फिर बैठ गया तू, और बैठने के बाद में होकर यूं अवसन और जड़, इस उदास होकर बैठ गया और अपने आप को क्या कर लिया, जड़ की भांति बना लिया। पहले ही कहाँ बचा, ये तो पहले ही इससे तो मृत था, अब तूने जीवन में क्या लाई, उदासी लाया, और साथ में जड़ पैदा कर ली, एक जगह ही बैठ गया, तो तेरा जीवन बचा कहाँ है। तो जीवन का जो अस्तित्व है वो क्या है, शांति। मैंने कहा था ना, लगे रहो, उड़ते फिरते चलते फिरते लगे रहोगे, सार्थक लगे रहो, तब हमें क्या है, शांति मिलेगी। अन्यथा जीवन का जो अस्तित्व है वो क्या है, शांति है। तो शांति नहीं ये तो क्या है, शांति है। हमें आलस्य को त्याग कर हमें प्रगति मार्ग पे आगे की ओर बढ़ना है, जीवन जीना है, तो हमें सदैव कार्यरत रहना पड़ेगा। कार्यरत रहोगे, सर्वनिष्ठ बने रहोगे, तो जीवन का जीने का जो ध्येय है वो सार्थक है। यही गुप्त जी यहाँ बताना चाहते हैं। तो क्या दोबारा सुनना, जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने सब कुछ ढंग रचा। जीवन जीने के लिए तूने ढंग रच लिए, यानी कि जीवन को बचाने के लिए अलग अलग तरीके आपने अपनाए। वो तरीके अपनाए, किस प्रकार से अपनाए आपने, कि जो भी कोई अच्छा कार्य किए तो अच्छी बात है। अगर आपने जीवन जीने के लिए इसमें किसी को आपने धोखा दे दिया या किसी प्रकार से किया, तो ये ढंग जो आपने रचा है, तो फिर ये तो रच के फिर आप बैठ गए इस अवसन और जड़ की बाती बैठ के। तो कवि कहना चाहता है मैथिली गुप्त कि ये जीवन तो तेरे पहले से ही खत्म हो चुका था, अब कहाँ है बचा, फिर जीवन तेरा बचा कहाँ है। जीवन का जो अस्तित्व है वो क्या है, अशांति है। हम कहते हैं शांति चाहिए हमें, जीवन जीना है, सदैव अशांति बनी रहेगी, अंदर बेचैनी बनी रहेगी, तो हमें कोई शांति मिलेगी। अगर बेचैनी नहीं है अंदर कार्य करने की, हमें तड़प नहीं है, लगन नहीं है,
हमें आगे बढ़ने की ललक नहीं है, हम चाहते हैं शांति, तो शांति नहीं मिलेगी। वो तो आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, ये थकावट मिलेगी। कौन सी, शारीरिक थकावट मिलेगी, वो शांति नहीं मिलेगी। वो क्या मिलेगी, शारीरिक थकावट मिलेगी आपको। तो ये इसमें बताना चाहता है। दोबारा छोटी सी ये कविता है। अलंकार आपको आता है, बार बार कोई शब्दों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार, इस प्रकार से आपको सारे अलंकार इसमें बताए हैं। तो इसमें जीवन जीने का ध्येय हमें बताया गया है। देखो एक बार प्रकाश डालते हैं। आधुनिक काव्य से हमारा है, ये BA पार्ट 3rd ईयर की हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और BA पार्ट 3rd ईयर में आधुनिक काव्य आप ले आओ। मैं यहाँ पे आपको लिख के यहाँ पे अवगत करवा रहा हूँ। आपके सामने ये आधुनिक काव्य की बुक होगी, तो इसमें आपको सुविधा मिलती जाएगी। भाई जितना करोगे, मैंने कहा ना, इसको सार्थक लगाए रखोगे तो मंजिल मिल जाएगी। आलस में पड़े रहोगे, आज मैंने आपको कितना समझाया है, आलस में पड़े रहोगे, हमें फिर बंद कमरा कर लिया, है ना, किवाड़ क्या कर लिए, बंद कर लिए, अंधेरे में बैठ गए, तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। मंजिल मिलना है, मैंने पहले ही बताया था, शुरू करने से पहले क्लास में कहा था कि सुख या सब संसार है, खाओ और सोए, दुख या दास कबीर है, जागे रो रोए। भाई ये मार्ग जो है, ये सुखी का मार्ग नहीं है। ये इसमें अपने आप को लगाए रखोगे, लगे रहोगे ना, तो मंजिल मिलेगी। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जीव हुई तुझको भ्रांति, तुझे तो क्या है कि भ्रम पैदा हो गया कि मेरे को क्या मिल गई, ये शांति मिल गई। ये शांति नहीं है, ये तो मानसिक शारीरिक थकावट है, जिससे आप शांति की तलाश में मिल रहे हो। ये शांति नहीं है। ये कार्य करने के बाद में जो शरीर में शिथिलता आ जाती है, थकावट आ जाती है, वो है। और आप क्या कहते हो कि मेरे को शांति मिल गई, ये शांति नहीं है। तो क्या कहते हैं, अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। कहते दरवाजा बंद कर लिया, अब क्या कर, ये घटके आपके जो किवाड़ है इसको खोल दे, मैं तेरे लिए सदैव आगे रहूँगा। तो क्या बताया, सोच रहा है क्या, मन ही मन मर्तिक तुल्य तुम पड़ा। कहते मन में एक विचार उलझन पैदा कर ली, जैसे आगे तुम बढ़ नहीं रहा है, उसमें मृतक तुल्य समान हो गया, मरे हुए व्यक्ति के भांति तू अपने चारपाई पे, अपनी खाट पे पड़ा हुआ सोच रहा है। तो जी बढ़ती जाती क्रांति, इससे तो शरीर की थकावट है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा सोने से फिर भी थक जाते हैं, थोड़ा वो सो लेते हैं। भाई सोना नहीं है, इसमें क्या जागना है ना। तो इसी प्रकार इसमें क्या बताया, शांति नहीं, ये तो अशांति, ये शांति नहीं है, ये क्या शारीरिक थकावट है। आगे देखो, फिर मैंने इसमें आपको समझाया कि अपने आप गिरा बैठा, अपने आप को तो विचारों की उलझन में गिरा कर बैठा है। छोटे से घेरे में छोटा सा एक दायरा बना लिया, उसके घेरे में बैठ गया, नहीं उगता है क्या तेरा जी इस अंधेरे में। देखो कितनी पंक्ति, छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात के दिगागर में सागर भर दिया। कहते हैं कि अपने आप को एक छोटा सा दायरा बना लिया, उसमें आके बैठ गया, तो तेरा मन नहीं भरता क्या, इसमें उगता नहीं है कि तेरा मन, क्योंकि तेरा जो मन है जी है इस अंधेरे में, उगता नहीं है कि मची हुई है नीरव क्रांति। तेरे अंदर विचारों की जो मौन जो क्रांति है, वो क्या है, क्रांति है, वो मची हुई है। आप कह रहे हो शांति है, शांति थोड़ी है, तेरे अंदर तो विचारों की उथल पुथल चल रही है। जब ये शांति नहीं होगी, जब तक तुम क्या कर्मनिष्ठ नहीं बनेगा, प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। आगे सुनो, द्वार बंद करके भी तू चैन नहीं कर पाता। देखो कितनी बड़ी बात की, हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर प्यार पे सो जाते हैं, तो फिर भी अंदर क्या नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। चैन कब नहीं मिलेगा, जब तक हमारे मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक हमारी क्या नहीं मिल जाती, मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक हमारे चैन हमें नहीं मिल पाएगा। तो कहते हैं द्वार बंद करके भी तू चैन नहीं कर पाता, डर तेरे भीतर चोर घुसा है। तेरे अंदर क्या घुसा हुआ है, चोर घुसा हुआ है, दुराव की स्थिति अंदर है तेरे अंदर। जब सारे अंदर क्या है, ये अंदर विषय विकार तेरे निकल जाएंगे, तब तू अंदर से निर्मल हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब तुम तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको भी निकाल घर से, अपने इसको तेरे अंदर से जो दुराव की स्थिति, इसको तू निकाल दे, क्योंकि तेरी ये जो कृत्य कांति है, तेरी चमक है, तेरी आभा है, तेरी जो प्रकाश है ना, ये इसको चुरा रहा है। शांति नहीं, ये तो शांति, ये क्या है, शांति नहीं है, ये तो आपकी शारीरिक थकावट है। आगे देखो क्या बताया लास्ट में,
जिस जीवन के रक्षार्थ है तूने ये सब ढंग रचा। जीवन जीने के लिए तो आपने क्या किया, ढंग रच लिया कि इस प्रकार से मैं जीऊँगा। जीने के लिए आपने क्या जो संसाधन अपनाए हैं, किस प्रकार से अपनाए हैं, किस प्रकार से आपने किसी का शोषण किया है, किस प्रकार से शरीर को रचना करने के लिए आपने अर्थ धन को इकट्ठा किया है, तो आपने ढोंग रचा है। और ढोंग रच के आपने क्या कर दिया, आपने देखो भाई, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो महल होते हैं, महल वाले लोग होते हैं, वो भी सुखी नहीं होते। सुखी क्यों नहीं होते, अंदर से जो उनका क्या घुसा हुआ है, अंदर है चोर घुसा हुआ है। तो इसी प्रकार से बताया है कि तूने जो जीवन जीने की रक्षा करने के लिए तूने क्या ढोंग रचा था, अब ढोंग रच के तुम उस अंदर आके विराजमान हो गया, किसी के उदासी के साथ और जड़ होकर बैठ गया। तो कवि क्या कहना चाहते हैं मैथिली सर्वगुप्त कि वह पहले ही हम बचा, तेरा जीवन नहीं बचा हुआ है, तो मृत्यु के तुल्य तो पहले ही हो गया, अब ऊपर से आके चारपाई पे खट पे आके बैठ गया, तो जीवन तेरा सार्थक नहीं हुआ। जीवन का अस्तित्व अशांति, देखो जीवन का जो अस्तित्व है वो शांति नहीं है, अशांति है। यदि अपने कार्य में सदैव लगे रहो तो आगे हम बढ़ पाएंगे, शांति नहीं है तो शांति। तो इसी प्रकार से हम इसमें पढ़ रहे थे। तो अपने जो मैंने आपको ये आज इस पर चर्चा की है मैथिली सर्वगुप्त की, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। फिर भी आप कुछ आप पढ़ोगे साथ साथ में तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर और उस पर प्रकाश डाल लेंगे। और इसके बाद में कल जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी मेरे अपने वचन की, हरिवंश राय वचन। इसमें हम पढ़ेंगे अग्निपथ और सोन मछली। अग्निपथ और सोन मछली पढ़ेंगे। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़ना, फिर अपने पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगी। बस आज इतना ही, पढ़ते रहो, बस लगे रहो। जैसे ये पंक्तियाँ पढ़ी है आपने, तो बार बार एक बात कहनी नहीं पड़े, पढ़ते रहो, लगे रहोगे, मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद।